बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैथमेटिकल मेथड से चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 से हमने कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। क्वेश्चन हमारे पास से 1 2 3 4 5 हमने क्वेश्चन उस लेक्चर में सोल्व किए थे और अब हम इस लेक्चर में जो है आगे के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये हमें गिवन है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ z इज इक्वल टू -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हम उसको डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह सा आंसर है, इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +102 -170 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। यहाँ पर जो है -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई 34। उसके बाद अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। 102 डिवाइडेड बाय 34 -170 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास ये वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से जो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ चुका है। z इज इक्वल z -5 आयोटा। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर कोस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z। अब हमारे पास यहाँ पर x हमारे पास क्या है 3 और -5 हमारे पास ये y हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें r चाहिए होता है और एक हमें आर्गूमेंट ऑफ z चाहिए होता है। तो r फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए जो है हम r फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास r आ गया। r इज इक्वल टू √34 हमारे पास ये r आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास x3 था और y हमारे पास -5 था। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और y हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि x हमारे पास पॉजिटिव है और y हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू π/x, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z आ गया है। आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -tan इनवर्स 5/3 और r हमारे पास है r इज इक्वल टू √34। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो ये हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जो है पोलर फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में चेंज करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक नोट देख लें। नोट में जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के हमारे पास एक और तरीका भी है। ये हमारे पास z की जो है वो है पोलर फॉर्म है। तो इस पोलर फॉर्म को हम इस तरह से शॉर्टली हम इसको लिख सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम शॉर्टली में, मतलब मुख्तसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू सी आई एस इंटू आर्गूमेंट ऑफ z।
तो इसमें जो है सी हमारे पास कोस है, आई हमारे पास आयोटा है, सी हमारे पास, एस हमारे पास साइन है, साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह के पोलर फॉर्म को हम इस तरह शॉर्टली हम लिख सकते हैं। ये था नोट, आप इसको नोट कर लें। और इसमें अब हम इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 इंटू कोस पाई अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 6। इस शॉर्ट को हम इस तरह करके ओपन करके लिख देंगे। उसके बाद कोस पाई अपॉन 6 हमारे पास क्या होता है, √3/2 होता है। कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास कोस पाई अपॉन 6 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी, प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 6 हमारे पास क्या है 1/2। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे उस पूरी ब्रैकेट से, तो 2 कैंसिल होने के बाद √3 प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम z इज इक्वल टू √3, 1 करके हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से √3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। √3 हमारे पास होता है 1.73। अब हम क्या करेंगे, इसका हम जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ किस तरह से। यहाँ पे हमारे पास जो है x है वो क्या है 1.73, 1। तो हमारे पास जो है पॉजिटिव x हमारे पास क्या है, x वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और y भी हमारे पास पॉजिटिव है तो इस तरह ऊपर की तरफ लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है 1.73 हमारे पास 1 और 2 के कुछ इस तरह से दरमियान में आएगा, और ये जो है 1 y की वैल्यू 1 है तो इसको 1.73 वाली को और इसको जो है हम दोनों को मिला के यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसके जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास √3, 1, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा करके भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये वाली जो लाइन है हमारे पास x एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो है हमारे पास y एक्सिस है और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। और ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ 2। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, हमें ये जो 2 दिया हुआ है इसको हम ये जो है शो कर रही है। और ये जो हमारे पास एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 होगा हमारे पास। तो ये था ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका मैंने आपको जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बताया। इसमें हमने बस यही कुछ करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पोलर फॉर्म में है। इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। तो हमारे पास cos इंटू 3π/4 किसके बराबर होता है -1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको देख सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 5 को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद -5/√2 हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हमने ये वैल्यूज़ जो है फाइंड कर ली हैं। अब हम इस वैल्यूज़ को जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास जो है -3.53 जो है नेगेटिव है, x एक्सिस जो x हमारे पास नेगेटिव है और y हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू जो है नेगेटिव है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं वो इसको जो है प्लॉट करेंगे, और y की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो इस साइड पे जाएगी वैल्यू। तो इस तरह हम जो है यहाँ पे इनको वो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रही है।
मैग्नीट्यूड ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा एंगल 135 डिग्री का एंगल है हमारे पास, जो कि बराबर है 3π/4 के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मैंने आपको आर्गन डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने आपको बताई। तो ये थी हमारे पास आर्गन डायग्राम्स दोनों क्वेश्चंस की। तो हमारे ये क्वेश्चंस ये दोनों यहीं तक के थे।